देखिए, वाइस चांसलर साहब ने एक अपील जो है पूर्व छात्रों से की है कि 50,000 रुपये सभी लोग दें, और उसकी वजह इन्होंने बताई है कि ऑनलाइन क्लासेस होनी है इस सेशन में, और जिसकी वजह से एक बच्चे पर 50,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, लिहाजा एक बच्चे का खर्चा एक एलुमनाई उठाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के समय में जब कॉल फ्री है, इंटरनेट फ्री है, यूनिवर्सिटी के पास वाईफाई है, और पिछले 5-6 सालों में ये 100 से ज़्यादा स्मार्ट क्लास बनाने का दावा भी करते हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि 50,000 रुपये खर्च का होंगे। इस संबंध में हमने आरटीआई भी फाइल की है कि कुलपति पहले ये बताएं कि जो 50,000 रुपये का इन्होंने एस्टीमेट बनाया है वो कहाँ पे बनाया है, किस तरह से बनाया है, किस किस चीज़ में 50,000 रुपये खर्च होंगे। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी कोई खैराती मदरसा नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है, और हिंदुस्तान में आज जो देखिए, आज ही एक रैंकिंग शो हुई है जिसमें चौथे नंबर पर हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में अलीगढ़ का नाम आया है। ऐसे में जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है कि खर्चा सरकार उठाए, ना कि पूर्व छात्र उठाएंगे। 115 करोड़ रुपए के करीब का बजट बैठेगा जो ये लोग बच्चों से मांग रहे हैं, पूर्व छात्रों से मांग रहे हैं। 115 करोड़ में एक नई यूनिवर्सिटी बन जाएगी। वाइस चांसलर को चाहिए कि केंद्र सरकार को लिखें और केंद्र सरकार से उन पैसों को मांगे जो खर्चा आ रहा है, ना कि पूर्व छात्रों से मांगा जाए। एक और बड़ा सवाल इसमें यह है कि अभी तक जो पिछले कुछ समय में एल्यूमनाई मीट करा करके पूर्व छात्रों से पैसे वसूले गए, चाहे वो पिछले वाइस चांसलर हो, चाहे इनके दौर में भी 2 बार एल्यूमनाई मीट हो चुकी है, करोड़ों रुपये इकट्ठे किए गए पूर्व छात्रों से, उसका अभी तक कोई हिसाब किताब कहीं पर नहीं डाला गया। हमारी ये मांग है कि जो एल्यूमनाई का जो फंड था उसको इन्होंने कहाँ पर खर्च किया है, उसका हिसाब किताब यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डाला जाए कि हमने आपके पैसे को कहाँ पर खर्च किया है। उसके बाद ही ये हकदार बनते हैं कि कोई पैसा मांगे। हालांकि मांगना केंद्र सरकार से ही चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के इशारे पर चलते हैं। आप देखिए, जो एडमिशन का सिलसिला होता है तो आरएसएस के इशारे पे एडमिशन होते हैं, जब खर्चे की बात आती है तो पूर्व छात्रों पे आ जाते हैं। तो ये इस तरह का रवैया नहीं चलेगा। वाइस चांसलर साहब को थोड़ा सा समझदारी से काम करना चाहिए और केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि केंद्र सरकार इस खर्चे को उठाए। कहने का मतलब यह है कि आपने वाइस चांसलर ने जो अपील की है वो गलत की है, जो पैसा मांग रहे हैं वो गलत मांगा है उन्होंने। बिल्कुल गलत मांगा है। कोई हक नहीं बनता है वाइस चांसलर साहब को ये कहने का कि बच्चों का खर्चा पूर्व छात्र उठाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार की है, बाकायदा एक्ट के तहत बनी हुई है। और एक और बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनमें से किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इस तरह के दान की मांग नहीं की है। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज केंद्र सरकार से पैसा ले रही हैं, उसी से खर्चा चला रही हैं। तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार से पैसा क्यों नहीं ले सकती है? क्या पैसा जो मांगा है वाइस चांसलर ने, क्या उसका कोई डिटेल दिए कहाँ खर्च करेंगे? नहीं, कोई डिटेल नहीं दी है। सिर्फ ये कहा है कि ऑनलाइन जो क्लासेस होंगी, ऑनलाइन पढ़ाई होगी, इस पे एक छात्र पे 50,000 रुपये का खर्च आएगा। मैं कहता हूं कि अगर किसी बाकी प्राइवेट अगर ऑर्गेनाइजेशन को भी ये देंगे तो मुझे लगता है 10,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं आएगा। फिर 50,000 रुपये किस बात के मांगे जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।